Good morning, guys, and welcome back to my YouTube channel. I hope everyone is doing great. So, today is a very special day because today is the day I'm taking out my bike for a long ride. Not actually long, okay, wait, it is a long ride because I'm going to Kharghar, actually beyond Kharghar, and so couple of days back, me and my friend had planned a ride, but that got postponed to this week, and then again it got postponed to this weekend. So this weekend also there's going to happen a ride, and then but now today, because I was craving bike ride so much, so I decided to ride to my friend's place to meet my friends because I have not met them since lockdown was announced. Since March, actually, I have not met them. So today's plan is to go to their house, which is in Kharghar, which takes me around 1.5 hours. So that will be like kind of a long ride, and I'll go there and meet them. So let's cut the crap and let's just directly go onto the motorcycle. वेलकम बैक गाइस। और आज हम हैं फाइनली लॉन्ग राइड पे, और एक्चुअली थोड़ा सा अलग लग रहा रहेगा ये वीडियो बिकॉज जो ऑडियो था गोप्रो का वो प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हो पाया। मेरे पास ऑलरेडी गोप्रो का प्रॉपर सेटअप नहीं है, सो मैं एक्चुअली ईयरफोन से रिकॉर्ड करता था, बट वो ठीक से हो नहीं पाया और गोप्रो का ऑडियो बराबर से रिकॉर्डेड नहीं था, इसलिए मैं इस पर वॉइस ओवर डालूँगा। तो एक्चुअली प्लान ये था कि राइड पे जाना था, लाइक शॉर्ट ब्रेकफास्ट राइड, जैसे 150-200 किलोमीटर्स होता है, बट हर टाइम की तरह एक वीक से हमारा प्लान कैंसिल होते जा रहा है, प्लान पोस्टपोन होते जा रहा है, इसलिए हर टाइम की तरह ये प्लान भी पोस्टपोन हुआ था। और फिर पोस्टपोन होते होते वो हो ही नहीं पाया, इसलिए मैंने कहा चलो बहुत हो गया, बट लेट्स जस्ट राइड टू सम डेस्टिनेशन, और फिर उससे मेरी तमन्ना भी पूरा हो जाएगी और सब थोड़ा एटलीस्ट बाइक बाहर चल जाएगी। सो इसलिए हम इधर गड्ढे तो देखो कितने बड़े हैं, ऐसा लग रहा है स्पीति वैली आ गया हूँ मैं। बहुत सारा ट्रैफिक भी है यहाँ पे, सुबह के 8 बजे 8:30 बजे तो बहुत ट्रैफिक है। एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गया निकलने को, और ये गई बस एक्चुअली। तो फाइनली वो ट्रैफिक से बाहर निकलते हुए बारिश फिर से इतने गड्ढे हुए कि मतलब बता ही नहीं सकता, ऐसा लगता है कि लिटरली ऑफ रोडिंग है। और मुझे एक्चुअली बेटर लग रहा है कि मैंने हिमालयन ये बाइक चूज़ की है बिकॉज इसका सस्पेंशन और ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ भाई मतलब एक नंबर है। तो और क्या बोलूँ, ये थोड़ा फ़नी लग रहा है मेरे को हिंदी में व्लॉग करना, बिकॉज़ पहले से मैं इंग्लिश में व्लॉग कर रहा था, बट ऐसे ही कुछ डिफरेंट ट्राई करने के लिए मैंने सोचा कि हिंदी में व्लॉग करें आज, बिकॉज़ कुछ ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए। और बेसिकली यूट्यूब एनालिटिक्स के हिसाब से मेरे ऑलमोस्ट 95-96% व्यूअर्स इंडियंस है, तो और आई थिंक सब ऑलमोस्ट पूरी इंडिया को हिंदी समझ में आती ही है, इंग्लिश भी आती है हिंदी भी आती है, तो मे बी दोनों में आई थिंक स्वैप करते रहेंगे हम हिंदी इंग्लिश ये चैनल पे। और ये हम जा रहे हैं टोल की तरफ। बाइक्स का तो अच्छा है, टोल ही नहीं लगता है, तो और क्या बोले। पर ऐसे सोच रहा था कि पहले टोल क्रॉस कर दे, देखो इतने बड़े गड्ढे बिछाए हुए हैं कि मतलब बारिश में तो पूरा डेंजरस सिचुएशन क्रिएट किया। पर ये बाइक में बहुत अमेजिंग कैपेबिलिटीज़ है ये सब हैंडल करने के लिए, और मेरे को एक्चुअली अच्छा लग रहा है कि मेरे पास कोई स्पोर्ट्स या नेकेड बाइक नहीं है। एक्चुअली अब मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया उसमें, वो काइंड ऑफ बाइक्स में, इसलिए पता नहीं कब ले पाऊँगा वो, पर फ़िलहाल हिमालयन को ही एंजॉय करता है। ये बाइक अभी फ़िलहाल तो कम्प्लीटली स्टॉक है, इसमें मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है।
लिटरली कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने जिस दिन ये बाइक ली उसके आई थिंक 15-20 दिन बाद सीधा लॉकडाउन लग गया था, और जो भी पार्ट्स मुझे लगाने थे वो अवेलेबल थे ही नहीं कोई भी डीलर के पास, और रॉयल एनफील्ड के डीलर्स के पास, इसलिए वो पॉसिबल ही नहीं हुआ। बस मैंने अपना राइडिंग एक्सेसरीज़ ख़रीद लिया था तभी के तभी, तो वो एक अच्छी बात है। फ़िलहाल तो कोई है नहीं, और ये मज़ा आता है, और ये तो मज़ा आ रहा है मेरे को बहुत चलाते हुए फास्ट एकदम हाईवे पे। लाइक वेदर आज का इतना अच्छा है, मतलब क्या बताओ, अलग ही मज़ा है वेदर में। तो बेसिकली प्लान ये था कि लॉन्ग राइड पे जाए, ब्रेकफास्ट राइड पर हुआ नहीं वो, और इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ एक फ्रेंड के घर, जो मेरे घर से उसका घर आई थिंक 1.5 आवर दूर है। तो सोचा उसमें ही थोड़ी सी एक लॉन्ग राइड हो जाएगी। वो रहता है तलोजा करके एक एरिया है, उधर वो रहता है। तो बेसिकली मैं अभी एक राइड कर रहा हूँ पिलियन के साथ, मेरी फ्रेंड है, तो उसके साथ मैं जा रहा हूँ तलोजा। 1 आवर 20 मिनट्स टू बी प्रिसाइज उसका जर्नी है। और जैसे देख ही रहे हो ट्रैफिक तो है ही है, बट ठीक है, एटलीस्ट बीच बीच में पैचेस मिल रहे हैं जहाँ मेरे को लाइक फ्रीली राइड करने का मौका मिल रहा है, तो इसलिए तो बड़े मज़े की चीज़ है ये। और एक चीज़ है कि जो GoPro का माइक सेटअप है, वो अभी फ़िलहाल तो मेरे पास मैंने मंगा दिया है, तो जल्द ही जल्द आना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट मोटो व्लॉग जो भी हो वो मोस्टली इस वीक ही होगा। मतलब ये राइड हुई थी ट्यूसडे को, और बेसिकली वो जो नेक्स्ट राइड होगी वो मे बी सैटरडे या संडे को होगी, तो तभी एक प्रॉपर मोटो व्लॉगिंग सेटअप रहेगा मेरे पास, और प्रॉपर ऑडियो रिकॉर्डिंग उसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। तो मुझे वॉइस ओवर और इसका सब प्रॉब्लम्स फेस नहीं करना पड़ेगा, और वॉइस ओवर डालनी भी नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली यही बात है कि मतलब बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जब प्रॉपर एक्सेसरीज़ नहीं होते आपके पास, बट ठीक है, मतलब अभी काम चलाओ टाइप्स अभी चालू है यहाँ पे, बिकॉज़ अगर ऑडियो नहीं रहेगा, सिर्फ वीडियो रहेगा मेरा बाइक चलाते हुए, तो कुछ मज़ा नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ एटलीस्ट ऑडियो या कुछ मेरे आजू बाजू का जो भी दिख रहा है या उस पर कुछ ना कुछ रहना ही चाहिए टिप्स। तो इसलिए आई थिंक यही एक्चुअली एक मोटो व्लॉग को अलग डायरेक्शन देता है, अलग मज़ा आता है मोटो व्लॉग करने में, तो इसलिए ऑडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। और लेट्स होप कि नेक्स्ट जो मोटो व्लॉग रहेगा उसमें ऑडियो आएगा, लेट्स जस्ट होप दैट। तो फाइनली थोड़ी ट्रैफिक से छुटकारा मिल गई है, और हम अभी बेसिकली हाईवे पे हेडिंग टूवर्ड्स तलोजा। बहुत महीने बाद मैं ये रोड पे आया हूँ, क्योंकि एज़ यू नो लॉकडाउन था, तो ऑब्वियसली मैं किधर बाहर नहीं गया ज़्यादा। जो भी था वो एटलीस्ट 10-15 मिनट्स के बस राइड्स थे, बिकॉज़ मुझे बाइक को चलाना था, एटलीस्ट उसको एक्सपीरियंस करना था और स्टार्ट करना था, इंजन गर्म करना था, सो एंड सो। तो उसके लिए वो बाइक बाहर निकली है। बस ऐसे स्पेसिफ़िकली लॉन्ग राइड के लिए तो कहीं भी बाइक निकली ही नहीं है, तो उसके लिए मुझे बहुत बुरा लगा था बाइक के लिए, क्योंकि जस्ट ख़रीदते हुए 15 दिन हुए और सीधा लॉकडाउन, तो वो बाइक निकली ही नहीं। और लिटरली मैंने जब एकदम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, जब मूवमेंट ही रिस्ट्रिक्टेड था, तभी मैंने लिटरली पार्किंग में ऐसे 3-4 राउंड्स घुमाए थे। मैं एक्चुअली एक दिन ऑल्टरनेटिव डेज़ को ही घुमाता था बाइक, क्योंकि ये लाइक लिटरली मेरी जान है बाइक मतलब, और इसे अच्छी तरह से उसका केयर करना और हैंडल करना, ये इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ मैं, बिकॉज़ जो भी पार्ट्स मेरे को लगाने हैं, जो कुछ भी करना है इसके साथ, वो सब अच्छा प्रीमियम वाला करना है। तो बेसिकली वही था कि, और एक्चुअली ये बाइक में कुछ ज़्यादा इशू मैंने पाए नहीं। बस एक थोड़ा मेजर इशू मेजर भी नहीं, कभी कभी लाइक 1-2% टाइम ये होता है इशू, वो है स्टॉलिंग का। फर्स्ट गियर में जब भी मोशन में रहती है बाइक, तो अचानक से वो स्टॉल हो जाती है, पता नहीं क्यों ऐसा। एक्चुअली फ़र्स्ट सर्विस कराने के बाद मैंने इशू बताया था रॉयल एनफील्ड को, पर वो सर्विस के बाद उन्होंने कुछ आई डोंट नो क्या किया था एग्जैक्टली, ऑयल चेंज के बाद वो थोड़ा प्रॉपरली हो गया था, कभी स्टॉल नहीं हुई।
पर बाद में वापस जब मैंने बाइक राइड्स चालू की, बाइक राइड्स एज इन जब भी बाहर निकालने चालू की बाइक, तभी वापस मुझे वो स्टॉलिंग का इशू आ ही रहा है। और आई थिंक अभी भी आ रहा था। लाइक स्टार्ट की बाइक तभी एक दो बार ऑलरेडी वो स्टॉल हो चुकी थी, बट स्टिल अभी लाइक लिटरली हाईवे पे इतना चलाने के बाद कुछ अभी तक इशू तो नहीं आया। एकदम स्मूथली कंफर्टेबली चल रही है बाइक। और वैसे तो बड़े मज़े आ रहे कि फाइनली ये राइडिंग जैकेट, ग्लव्स, हेलमेट, प्रॉपर हेलमेट और ये सब बाइक लेके मैं बाहर निकला हूँ फाइनली, बिकॉज़ ये कब से अवेटेड था। 1 वीक तक डिले होते रहा और बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन जमा था मेरे में, क्योंकि कुछ चीज़ें आप प्लान करते हो और वो प्लान के हिसाब से होती नहीं है, जिसका आप बहुत देर से वेट करते हो और वो होती नहीं है, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन होता है। तो उसकी वजह से ऐसा था, बट फ़िलहाल तो बहुत अच्छा आ रहा है। वैसे तो हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है, थोड़ा मज़ा भी आ रहा है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरा राइडिंग इन द रेन, तो पता नहीं अभी क्या, मतलब बहुत ही अच्छा सा व्यू है, अच्छा सा हाईवे है, अच्छा सा वेदर है, तो मेरे को तो बहुत ही मज़ा आ रहा है राइड करना। ये लिटरली जब से लॉकडाउन लगा है वो बाइक थर्ड गियर के ऊपर गई नहीं, क्योंकि जब भी चला रहा था मैं बाइक तो बहुत एकदम मतलब क्लोज़ बाई एरियाज़ में ही चला रहा था, तो कुछ मतलब मज़ा ही नहीं था चलाने में बाइक। एक्चुअली जब आप ट्रैफिक में चलाते हो ऐसी हाई सीसी बाइक्स, एक्चुअली ये मिड रेंज में आती है 400 सीसी, तो जब भी ऐसी बाइक्स चलाते हो तो ये क्विकली हीटअप होती है। और प्रॉपर राइडिंग के लिए एटलीस्ट जीन्स या पैंट, फुल पैंट्स नहीं पहने हो तब तक तो बहुत तकलीफ़ होती है। एक्चुअली मैं एक बार शॉर्ट्स पहन के ऐसे ही जस्ट गया था, जो भी एक छोटी सी राइड मारने, और तभी लाइक एक पैर का एक पार्ट, छोटा सा पार्ट जल गया मेरा, क्योंकि इंजन को गलती से टच हो गया था। तो आई हाईली रिकमेंड यू वेयरिंग पैंट्स, लाइक प्रॉपर पैंट्स, राइडिंग पैंट्स हो तो सबसे बेस्ट। जीन्स या लाइक थोड़ा सा थिक मटेरियल वाला पैंट्स रहेगा तो वही मतलब पहनना है आपको ऐसी हाई सीसी बाइक्स चलाते हुए। तो भाई अभी हम हाईवे पे आ रहे हैं। ये नवी मुंबई साइड में एक्चुअली ऑलमोस्ट 6 महीने बाद आ रहा हूँ, क्योंकि बीच में मैं टाउन गया था, साउथ बॉम्बे, उधर किसी काम से गया था। एक्चुअली बाइक लेके नहीं, कार लेके गया था। बट नवी मुंबई तो लिटरली आई थिंक जनवरी या फरवरी में मैं गया था, तो उसका कुछ चांस ही, स्कोप ही नहीं था कि मैं किधर जाऊँ नवी मुंबई। एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स रहते हैं उधर, पर ये लॉकडाउन में मिलना थोड़ा डाइसी लग रहा था, थोड़ा रिस्की लग रहा था, इसलिए हमने कभी हेड आउट ही नहीं किया। जो भी था हम व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स पे बातें चलती थी, और लिटरली आज ये दिन आ गया कि हम 6 महीने बाद लिटरली मिल रहे हैं, क्योंकि कुछ मतलब ऑप्शन ही नहीं था मिलने का बेसिकली, कि डिस्टेंस मेरे घर में और मेरे फ्रेंड्स के घर में इतना ज़्यादा है कि मतलब पॉसिबिलिटी ही नहीं था। तो फाइनली अभी चांस आ गया। और ये जो मैं फ्रेंड के घर जा रहा हूँ, उसने वैसे नया घर ले लिया, जो कि तलोजा में, खारघर के थोड़े से आगे आता है। एग्जैक्ट लोकेशन मेरे को भी नहीं पता, मैं भी पहली बार जा रहा हूँ वो एरिया में। तो लेट्स देखते हैं मतलब कैसा है। तो बेसिकली हम बहुत क्लोज़ आ गए हैं। बेसिकली हम एकदम मेन नवी मुंबई के इसमें घुस गए। आई थिंक ये नेहरू वाशी के थोड़े से आगे आ गए हम। बीच में एक छोटा सा डिटूर हो गया था, क्योंकि गूगल मैप जिंदाबाद, और उसने मुझे कहीं और ही लेके गया। एक्चुअली हम वाशी के अंदर गए थे, और फाइनली उसमें थोड़ा 10-15 मिनट्स गया उसके बाहर निकलने को, और फाइनली हम वापस हाईवे पे आ गए। सो गूगल मैप्स कहाँ है, तो पीछे पिलियन राइडर के पास है। फ़ोन माउंट एक्चुअली मुझे लेना है, क्योंकि एक्चुअली मैं लेने वाला था, बट सो जो भी लोकल शॉप्स मैंने देखा था उधर माउंट था विद चार्जिंग। और एक मेरे एरिया में एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस स्टोर खुला है, जहाँ पे हाई एंड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, जैसे HGC के हेलमेट्स वगैरह मिल रहे हैं, प्रॉपर डाइनीज़ी बूट्स और ऐसे सब मिलता है।
बट उनके पास भी विद चार्जर वाला फ़ोन माउंट था, तो मुझे विद चार्जर वाला फ़ोन माउंट नहीं चाहिए था बिकॉज़ फ़ोन में मेरे बहुत चार्जिंग रहता है, मैं ज़्यादा इतना भी यूज़ नहीं करता उसे। और बेसिकली सिंस ये एक नई बाइक है तो मुझे इसके इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ नहीं खेलना उतना। बेसिकली जो भी लाइट्स वगैरह रहेंगे, ऑक्सिलरी लाइट्स रहेंगे, उसके साथ ही सिर्फ मैं खेलूँगा इसके साथ। वही लगाने में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ डील करूँगा, और फिर बाद में तो मुझे ऐसे सब कुछ करना नहीं है जैसे चार्जिंग वायर, क्योंकि बहुत सारा लोड पड़ेगा और बाद में मुझे नहीं चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए। तो इसलिए फिर विदाउट चार्जिंग वाला माउंट चाहिए था, तो वो किधर भी नहीं मिल रहा था। एक्चुअली अमेज़ॉन पे मिल रहा है, बट वो मैंने मेरी पता नहीं कुछ अजीब सा रहता है मेरा बिहेवियर, उसकी वजह से मैंने नहीं मंगाया वो माउंट। बट और श्योरली वो मंगाने वाला हूँ मैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी तो मैं लॉन्ग राइड्स जाने के लिए मैं रेडी हूँ। और लॉन्ग राइड्स तो हम जाएंगे, अभी बहुत सारे लॉन्ग राइड्स करेंगे। और एक चीज़ मैंने एनालिटिक्स के थ्रू देखी है, यूट्यूब एनालिटिक्स के थ्रू, कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक रॉयल एनफील्ड हिमालयन की वजह से ही आ रहा है, क्योंकि बेसिकली सबको ये बाइक देखनी है, सबको ये बाइक पसंद है। और सिंस इसका नया वर्जन BS6 वर्जन भी आ गया है, तो भाई लोगों को यही बाइक देखनी है, ना कि मेरा जो भी दो भी है के शूज़ या लाइफस्टाइल व्लॉग देखना है। तो बेसिकली हम मोस्टली व्लॉग इसी के साथ ही करेंगे या इसके रिलेटेड ही करेंगे, या कोई दूसरी बाइक हम चला रहे हैं या दूसरी बाइक कुछ कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड ही व्लॉग्स बनाएंगे। 90% ऑफ माई कंटेंट जो भी रहेगा ये चैनल पे, वो बाइक्स के रिलेटेड ही हम वैसे रखेंगे, क्योंकि अब मैंने देखा है कि भाई लोगों को सिर्फ बाइक्स के बारे में ही देखना है ये चैनल पे। तो मुझे कुछ रिस्क नहीं लेना, मुझे कुछ और टाइम वेस्ट नहीं करना दूसरा कंटेंट बनाने में। तो बेसिकली जो भी रहेगा बाइक्स का ही रहेगा, मोस्टली लॉन्ग राइड्स का रहेगा, या जो भी प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ या जो भी चेंजेस मैं करूँगा ये बाइक्स में, उसके रिलेटेड ही इसके वीडियोस आएंगी। और वेदर की बात करें तो एकदम बहुत ही बढ़िया वेदर है। एक्चुअली अभी तो आई थिंक अराउंड 9 बज गए हैं, अराउंड 9 बज गए हैं, तो उसके हिसाब से गर्मी बहुत कम है, क्योंकि बारिश तो आ रही है पर हल्की हल्की सी आ रही है, और बारिश ऐसी हल्की बारिश के साथ बहुत सारी ह्यूमिडिटी लाती है, तो इतना भी ह्यूमिड है नहीं। ऑब्वियसली अगर पसीने तो बाहर है, क्योंकि हमने प्रॉपर राइडिंग जैकेट पहनी है, तो अंदर पसीने आने ही है। पर वैसे देखा जाए कंपेयर टू लाइक ऐसा इंटॉलरेबल मुंबई वेदर के हिसाब से तो बहुत अच्छा वेदर है अभी तो इसलिए आई डोंट नो कि आगे क्या होगा, या फिर रिटर्न आने के टाइम जो भी आफ्टरनून रहेगा, तो वो टाइम पे तो भाई मतलब बहुत ही गंदी वाली लगने वाली है, क्योंकि एक तो जैकेट रहेगा, ऊपर से आफ्टरनून हीट रहेगी, तो पता नहीं, ऊपर से बारिश आई तो फिर तो भाई क्या करे पता नहीं। तो ये हमें सिडको सेंटर दिख रहा है अभी बाजू में। ये हमने ले लिया है टर्न जो को खारघर जाएगा, और जल्द ही जल्द हम अपने दोस्त के घर पहुंचेंगे। टिल देन जस्ट एन्जॉय द वीडियो। फ़िलहाल तो ये वॉइस ओवर थोड़ा अजीब सा लग रहा रहेगा, क्योंकि ये सेम टाइम पे हो नहीं रहा है, क्योंकि वीडियो कभी और रिकॉर्ड हो रहा है, ऑडियो मैं यहाँ घर पे बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो काफ़ी फ्रैंकली स्पीकिंग ये एक्चुअली मेरी गलती थी कि प्रॉपर सेटअप नहीं था। बट नेक्स्ट वीडियो से आई एम प्रिटी श्योर, नेक्स्ट वीडियो एज इन इसके 2 पार्ट्स आने वाले ये राइड के, तो वो 2 पार्ट के बाद जो भी वीडियो आएगा उसके इसमें एक प्रॉपर सेटअप रहेगा, जो कि मैं लाइव ड्यूरिंग द मोटो व्लॉग बोलूँगा, और उसका ऑडियो सेटअप सब चेक करके ही मैं वो राइड पे जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है करना ऐसा कि मैं पहले ऐसे घर पे बैठ के ऑडियो रिकॉर्ड करो और जो भी वीडियो है वो देखो, उसके रिगार्डिंग ही ऑडियो रिकॉर्ड करो। तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, डबल मेहनत करना पड़ता है और काली फुकट। और लिटरली सिंस लास्ट व्लॉग में मैंने बोला था कि 2 बिजनेसेस हम चालू कर रहे हैं। एक्चुअली एक ऑलरेडी चालू है जो कि मेरा मेन काम है, और दूसरा मैं मेरी मॉम के साथ करने वाला हूँ, तो उसका भी काम ऑलमोस्ट चालू है। तो उसके लिए एक वेबसाइट बनानी है, तो वो काम भी शुरू हो गया है। और लिटरली
कुछ ही हफ्तों में आई थिंक वो लाइव रहेगा और सब चालू हो जाएगा, और काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं उसके लिए। और ये हमें लेना था टर्न, जो गूगल मैप्स और जो भी पिलियन राइडर है उसने मुझे रेट बताया है। ऑल थैंक्स टू माय पिलियन राइडर, और मुझे रुक के उधर टर्न लेना है। और बाप रे बाप, एक गड्ढों को तो देखो, मतलब कितने लाइक थैंकफुली मेरे पास हिमालय है कि मैं गड्ढों में से चला रहा हूँ। और इधर एक्चुअली आगे आगे तो बहुत ही आने वाले, क्योंकि ये ऐसे लग रहा है कि मैं फ्यूचर से बात कर रहा हूँ, बट ये वीडियो होने के बाद ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो मुझे ऑलरेडी पता है कि कितने गड्ढे आने वाले हैं। ये काइंड ऑफ रिएक्शन वीडियो बन जाएगा मेरा कि मैं वीडियो देख के ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये मतलब बाप रे, उधर तो लाइक इमेजिन टेकिंग मेरे पैर ऊपर कर लिए थे, पानी वानी, जूतों को बचाना है बस। और ये मैं प्रॉपर राइडिंग बूट्स एक्चुअली अभी तक नहीं ख़रीदा, क्योंकि ऑब्वियसली राइडिंग बूट्स ख़रीदना है तो थोड़े अच्छे क्वालिटी के ही ख़रीदना है। तो इसलिए फ़िलहाल तो मैं मेरे नॉर्मल एडिडास के जूते पहनता हूँ, और वही मेरा सहारा है हर राइड पे, बिकॉज़ वो थोड़े से हार्ड टाइप के हैं और मुझे वो प्रेफरेबल लगते हैं कोई भी लॉन्ग राइड्स के टाइम। तो वही बात है। और फ़िलहाल मैं इमेजिन कर रहा था कि इधर अगर कोई भी स्पोर्ट्स बाइक, सुपर स्पोर्ट बाइक में लाता अगर रहती तो फिर बाप रे बाप, उसको तो लेके जाने में मेरे को आधा एक घंटा लगता, क्योंकि एक तो मुझे इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है, क्योंकि मेरी जो भी गाड़ी है सिविक, वो भी एक बहुत सबसे लोवेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी है। परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा है, पर जो भी मतलब एक ही चीज़ में मार खाती है वो ग्राउंड क्लियरेंस और ऑब्वियसली फ्यूल एफिशिएंसी। तो बस उधर ही उसका काम ख़त्म हो जाता है। और सिविक को ये जगह लाने में मैं तो मतलब यू टर्न लेके घर चले जाऊँ, ऐसी बात है, ऐसी गड्ढे है इधर। बट जगह काफ़ी अच्छी है, वेदर काफ़ी अच्छा है, थोड़ा बहुत सारी हरियाली है, बीच बीच में बिल्डिंग्स है। ऑब्वियसली डेवलपमेंट अभी ये जगह का हुआ नहीं है, बट फ़िलहाल आई थिंक कुछ ही सालों में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मेट्रो स्टेशन भी बनने वाला है। तो ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट पॉसिबल है ऐसी जगह पे। तो लिटरली मेरा जो फ्रेंड था वो खारघर रहता था पहले, वहाँ पे वो रेंट पे था, और अभी फ़िलहाल उसने तलोजा में घर लिया है। उसने मतलब उसके फैमिली ने, उसके भाई और उसने मिलके ही घर लिया है। तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। और ये अभी शिफ्ट हुआ है, एटलीस्ट आई थिंक 20 डेज़। अरे मतलब है ही यहाँ पे, मतलब लॉकडाउन है, मुंबई में ही रहना है, तो इधर ही हिमाचल स्पीति के सब मतलब पैटर्न्स दिखा दिया मेरे को, रोड का टेक्सचर सब बता दिया इधर गड्ढों ने। तो फ़िलहाल तो मतलब वही कि नया घर ले लिया, तो उधर देखने के लिए भी जाएंगे, और फ़िलहाल मेरे फ्रेंड से भी मिल लेंगे। तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि 6 months इज़ अ लॉन्ग टाइम, कि आप फ्रेंड को आप मिल नहीं पाते और उसके बाद फाइनली आप मिल रहे हो, तो मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। तो मतलब साइज़ देखो, एक गड्ढों की साइज़ देखो, लिटरली मेरे को हिमालयन भी लेके जाने को इधर डर लग रहा है, बट ये बाइक केपेबल है, ये मुझे पता है। और यहाँ से टर्न, ये ले लिया टर्न। और मैं बात कर रहा था कि बाइक एकदम केपेबल है कोई भी ऑफ रोडिंग के हिसाब से। वैसे कंपेयर किया जाए KTM 390 एडवेंचर, वो ज़्यादा रोड टूरर है, और ये काइंड ऑफ हाइब्रिड है। जाके ऑफ रोड भी आप लेके जा सकते हो, और ऑन रोड भी ये ईज़िली मतलब 100 के स्पीड पे क्रूज़ कर सकती है। तो बहुत ही कंफर्टेबल बाइक है, और इसलिए आई थिंक मैंने ये चूज़ किया था। इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है, टेक्नोलॉजिकली इतनी एडवांस है नहीं 390 जैसे, बट आई थिंक ये एंट्री लेवल एडवेंचर टूरर्स में वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स है। आपको अगर एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, आपको वैल्यू फॉर मनी बाइक चाहिए, और मतलब अच्छी बाइक, मेरे हिसाब से वही है कि काइंड ऑफ ऑलराउंडर हो जाए इसमें। ऑब्वियसली कुछ बाइक्स के बारे में हम ऐसा बोल नहीं सकते, एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए ये बाइक बनी गई है,
बट एंट्री लेवल में देखा जाए तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू लुक फॉर एन ऑल राउंडर बाइक, बिकॉज फ़िलहाल तो आपके पास एक ही बाइक है, आपके पास 3-4 बाइक है तो कोई बात नहीं, आप स्पेसिफिक ऑप्शंस के लिए वो बाइक रख सकते हैं, जैसे ऑफ रोडिंग के लिए एक बाइक, सिटी राइडिंग के लिए एक बाइक, ट्रैक के लिए एक बाइक, तो ऐसे हो जाती है। बट फ़िलहाल तो एक बाइक जिसके पास है, जो भी एंट्री लेवल बाइक देख रहा है, उसके लिए तो मतलब एक ही बाइक है, उसको ही चलाना है जिधर भी चलाना है। तो ऑब्वियसली एक हाइब्रिड बाइक हो, जिधर जहाँ भी मन चाहे लेके जाओ, जितना अगर स्पीडिंग भी करना है तो स्पीडिंग भी कर सको, ऑफ रोडिंग करना है ऑफ रोडिंग भी कर सको। और स्पेशली इंडियन रोड्स के लिए आई तो स्पेसिफिकली प्रेफर एडवेंचर टूरर बाइक्स, बिकॉज ऐसे गड्ढों में स्पोर्ट्स बाइक या इवन नेकेड स्ट्रीट बाइक लेके जाना मतलब तो उनका तो मतलब इसके बाद डायरेक्टली सर्विसिंग को ही देना पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो इतने डीप खड्डे में से ये बाइक लेके जाना तो बात ही नहीं। और ये तो मतलब ये लिटरली ऐसा गड्ढों के बाद एकदम स्मूथ रोड आ गया, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और आजू बाजू पूरी हरियाली है, तो अभी तो फ़िलहाल अच्छा लग रहा है, क्योंकि फाइनली एक डेंजरस रोड से हम एकदम स्मूथ रोड पे आ गए। आजू बाजू फुल ऑन ग्रीनरी है, बिल्डिंग्स, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, इधर बहुत कम जगह है। और एक्चुअली ये रोड सीधा आगे 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 जाके मेरे फ्रेंड के घर पे पहुंचता है। तो यहाँ हम रुकते हैं, कुछ फ़ोटोज़ लेंगे और फिर हम निकलेंगे। तो गूगल मैप्स के हिसाब से मेरे फ्रेंड का घर अभी आई थिंक 10-15 मिनट्स है, और हम जल्द ही जल्द पहुंचने वाले हैं। काफ़ी लंबा मोटो व्लॉग होने वाला है ये, बिकॉज़ एज यू कैन सी बहुत लोगों ने ऐसे कहा है कि नॉट एग्जैक्टली कहा है, बट ऑब्वियसली व्यूज़ और इससे पता चलता है कि सबको मोटो व्लॉग्स ही प्रेफर करते हैं, बल्कि शूज़ और लाइफस्टाइल तो नहीं। तो मोस्टली अभी हम सिर्फ और सिर्फ मोटो व्लॉग्स और मोटरसाइकिल रिलेटेड कंटेंट ही करने वाले, जैसे मैंने पहले बोला था। तो ये अभी वापस हम रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस के इधर पहुंच गए, तो लेट्स सी कि अभी क्या होता है। और यहाँ तो स्विमिंग पूल ही बन गया है। ओह माय गॉड, मतलब क्या बोले, इधर का तो रोड कंडीशंस बहुत ही ख़राब है। एक लिटरली बहुत ही अनसडन कुछ भी मतलब आ रहा है, बीच में ही स्मूथ रोड्स, बीच में ही इधर तो देखो गड्ढे, मतलब बहुत ज़्यादा है। और ओ माय गॉड, ये तो इधर गाड़ी लाना है तो लिटरली लाइक एसयूवी ऑफ रोडर, जैसे थार वार जो भी अभी नई लॉन्च हुई है, तो वही लानी चाहिए, क्योंकि ऐसे रोड्स पे सेडान्स और छोटी हैचबैक्स, इसका ग्राउंड क्लियरेंस जिसका कम रहेगा, तो वो आई थिंक काम ही नहीं करेगी, इधर नीचे का कुछ ना कुछ घसना ही है। फाइनली हम अभी क्लोज बाय आ गए, लिटरली पास में है, और ये सामने उसकी सोसाइटी। तो इसी के साथ हम पार्ट 1 एंड करते हैं, और फिर उसके बाद हम मिलते हैं पार्ट 2 में, जाके हम वापस रिटर्न जर्नी तय करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड बाय बाय।